नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे गोले का व्यास ज्ञात करना है इसके अंदर, और गोले का आयतन इसके अंदर दिया हुआ है 113 1/7 घन मीटर दिया हुआ है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम पहले इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। माना अपने पास से हम गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r। तो r रेडियस होता है, इसलिए हमने r लिखा है। रेडियस मीन्स त्रिज्या होती है। तो गोले का जो आयतन का फार्मूला है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r⁻3। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमारे को 113 सही 1/7। तो इसको अगर हम खोल के लिख लेते हैं, 113 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 सत्ते 91 होता है और 7 एकम 7। तो 791 में एक और प्लस कर देंगे तो 792 हो जाएगा। तो 792/7 हमारा आयतन लिखा जाएगा। 792 और डिवाइड में 7। तो जहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पाई के स्थान पर हम 22/7 लिख देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7। तो अब देखिए, इसके अंदर से हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की 3 इक्वल होगी हमारी, जो 792/7 ये लिखा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें जो हैं 4/3 और 22/7 दूसरी तरफ आएंगी राइट साइड में। 4/3 को हम 3/4 लिखेंगे और 7/22 बन जाएगा। 22/7 से हम 7/22 बना देंगे। तो अब देखिए, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है। 22 से अगर हम 792 को देखते हैं तो कैसे कटेगा? 22 तिया 66 हो जाएगा। 66 के बाद 13 बच जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 22 छिका 132। अब 4 के साथ में 36 को काट लीजिए, 4 नीमा 36 होता है। तो अब बच गए हमारे पास 9 और 3। तो r⁻3 जो है 9 × 3 के बराबर बच गई है। तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और आगे 3। तो 3 बार 3 हो गया, ये 3 हो गई है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि r बराबर 3 हो जाएगा। ये r का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो दोनों से 3 से 3 छोड़ दीजिए तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो r हमारा रेडियस आ गया है 3। तो हमारा जो व्यास होगा, व्यास कितना होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। तो रेडियस 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर हमारा मीटर है, या मीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे हम, सेंटीमीटर के स्थान पर हमने मीटर लिखना पड़ेगा। 6 मीटर हमारा व्यास आ गया है, जो ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। धन्यवाद।